कुछ नौकरियां आपको नई जगहों पे ले जाती हैं और कुछ आपको ऐसी सच्चाइयों से मिला देती हैं जिनसे शायद आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही असाइनमेंट की है जो मिजोरम के घने जंगलों के बीच एक एनजीओ कार्यकर्ता राघव के लिए एक भयानक हकीकत बन गया। चलिए उस अनजाने सफर पर चलते हैं। बात है साल 2013 की। उत्तर प्रदेश का एक नौजवान राघव मिश्रा बड़े जोश के साथ मिजोरम पहुंचता है। एक एनजीओ के लिए उसका काम वैसे तो बड़ा सीधा सा था, स्थानीय समुदायों के साथ काम करना, उनकी कहानियों को रिकॉर्ड करना। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द वो खुद एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाला था जो किसी कागज पर नहीं बल्कि एक डरावने सपने में लिखी जाने वाली थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक नियमित असाइनमेंट। हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही सामान्य थी। राघव का काम उसे चकमा समुदाय के बीच ले आया, एक ऐसी शांत दुनिया जो शहर की भाग-दौड़ से कोसों दूर थी। शुरुआत में आप जानते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए था, प्रोफेशनल और कह सकते हैं सुरक्षित। पहले कुछ हफ्तों में राघव ने खुद को वहां के माहौल में पूरी तरह से ढाल लिया। वो लोगों से मिलता, नोट्स बनाता और धीरे धीरे एक रूटीन में सेट हो गया। उसे लगा ठीक है, ये बस एक और नॉर्मल फील्ड असाइनमेंट है। चकमा समुदाय अपनी सीधी सादी अनुशासित जिंदगी के लिए जाना जाता है। उनका पूरा जीवन प्रकृति से जुड़ा था। हाँ, वो बाहरी लोगों से थोड़ा संकोच करते थे, पर राघव के खुले स्वभाव ने धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। उसे उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत पसंद आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनके कुछ नियम सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि एक बहुत गहरे डर से बने थे। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, अनकही चेतावनी। उस शांतिपूर्ण माहौल के नीचे अब दरारें दिखने लगी थीं। राघव को महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ तो है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक खामोश नियम, एक अनकही चेतावनी जो जैसे हवा में तैर रही थी। राघव ने जल्दी ही एक बात नोटिस की कि गांव वाले जंगल के एक खास हिस्से की तरफ देखने से भी कतराते थे, मानो उस दिशा में कोई अनदेखी दीवार हो। उसके मन में सवाल उठने लगा, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या था? जब भी राघव उस जंगल के बारे में पूछता तो उसे एक ही छोटा सा टालने वाला जवाब मिलता, उस तरफ कोई काम नहीं होता, और बस बात तुरंत बदल दी जाती थी। ये रहस्य और गहरा होता जा रहा था। और भी इशारे थे जो धीरे धीरे सामने आ रहे थे, जैसे सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। राघव का गाइड सुमन अंधेरा होते ही घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखता था, चाहे कितनी भी बड़ी जरूरत क्यों ना हो। और कुछ रातों को राघव को अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कभी कोई नहीं होता था। फिर एक शाम जब राघव काम कर रहा था, उसकी नजर एक वीरान झोपड़ी पर पड़ी। उसे पता था कि वो झोपड़ी हमेशा से खाली थी, लेकिन उस दिन उस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उस लड़के ने घुटनों तक धोती पहनी हुई थी और वो बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें सीधे राघव की आत्मा में झांक रही हों। बांस की दरारों से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका वहां होना उस खाली वीरान झोपड़ी में राघव के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर गया। राघव ने बस एक पल के लिए नजर हटाई और जब उसने दोबारा देखा तो झोंपड़ी खाली थी, लड़का गायब हो चुका था। जैसे ही राघव उस झोंपड़ी की ओर बढ़ा, उसका गाइड सुमन चिल्लाता हुआ आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। उसने राघव को जबरदस्ती वहां से खींच लिया, जैसे वो उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा रहा हो। कहानी का तीसरा और सबसे भयानक हिस्सा, अंधेरे में एक सफर। और फिर वो रात आई जब सारे अनकहे डर हकीकत बनकर सामने आने वाले थे। राघव को शहर से अकेले गांव लौटना था, उसी जंगल से होकर अंधेरे में। ये एक ऐसा सफर था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात का समय था और राघव अपनी मारुति 800 से घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। घना अंधेरा, चारों तरफ जंगल, और वो वहां पूरी तरह से फंस गया था। जब वो इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। घना अंधेरा था और वो आवाज बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली थी। राघव ने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा शायद कोई आसपास हो, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी में अपनी कार की तरफ देखा तो उसकी सांसें थम गई। दरवाजे पर कीचड़ से सने छोटे छोटे हाथों के निशान थे। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी और तेजी से पलटा।
वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो वापस कार की तरफ मुड़ा तो निशान जा चुके थे, पूरी तरह से गायब। अब ये साफ था, ये कोई इंसान नहीं था। अब राघव का डर खौफ में बदल चुका था। कांपते हाथों से राघव गाड़ी में बैठा और चाबी घुमाने लगा। 1, 2, 3 कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ाई। और तभी उसकी नजर रियरव्यू मिरर पे पड़ी। पिछली सीट पर वही लड़का बैठा था। राघव की चीख गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज में कहीं खो गई। चौथा हिस्सा, भूत की दुखद कहानी। उस खौफनाक पल के बाद अब रहस्य से पर्दा उठने वाला था। राघव को जल्द ही पता चलने वाला था कि उस रात उसका सामना सिर्फ एक भूत से नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाली त्रासदी से हुआ था। राघव की चीख सुनकर सुमन, उसके दादा और गांव के बाकी लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वो राघव को अपने साथ गांव ले गए। उस रात बाहर से लगातार बच्चे के रोने की आवाजें आती रहीं, लेकिन गांव के सभी लोग चुपचाप बैठे रहे, उन आवाजों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। अगली सुबह सुमन ने राघव को उस लड़के की दुख भरी कहानी बताई। वो लड़का अपनी माँ के साथ उसी झोपड़ी में रहता था। एक दिन माँ की मौत हो गई। गांव वालों ने बच्चे को बहलाने के लिए कह दिया कि वो कहीं बाहर गई है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहां से फिसलकर उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ किया, पर कुछ काम नहीं आया। फिर एक तांत्रिक ने उन्हें सच्चाई बताई। उस लड़के की आत्मा एक असाध्य घाव से पीड़ित है। मतलब उसकी आखिरी इच्छा अपनी माँ को ढूंढना थी, एक ऐसी इच्छा जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसी अधूरेपन ने उसे हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद कर दिया। और कहानी का आखिरी हिस्सा, एक सीखा हुआ सबक। यह अनुभव राघव के लिए सिर्फ एक डरावनी याद नहीं था, ये एक ऐसा ज्ञान था, एक ऐसा बोझ था जिसने दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। राघव आज भी दूर दराज के इलाकों में काम करता है, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई है। वो कहता है, अब अगर कोई स्थानीय मुझे किसी जगह जाने से मना करता है तो मैं कारण नहीं पूछता, मैं बस वहां नहीं जाता। वो जानता है कि कुछ चेतावनियों के पीछे सदियों पुरानी ऐसी सच्चाइयां होती हैं जिन्हें तर्क से समझना नामुमकिन है। राघव की कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आत्मा एक नामुमकिन इच्छा से बंधी हो, जैसे एक बच्चा जो अपनी मां को ढूंढ रहा है जिसे वो कभी नहीं पा सकता, तो क्या उसे कभी शांति मिल सकती है, या वो हमेशा के लिए दर्द और तलाश के इस अनंत चक्र में फंसी रहेगी?